राधे राधे मित्रों। आइए आज हम बात करेंगे महादशा किसकी अच्छी है। देखिए, हमें पता होता है कि थोड़े थोड़े समय के बाद महादशा बदलती रहती है और उन महादशाओं के हिसाब से प्रत्यंतर दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, अलग अलग तरीके से हमें उनका प्रभाव मिलता है। तो आज की वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो राहु की महादशा अच्छी होती है या गुरु की, दोनों, क्योंकि राहु की महादशा के तुरंत बाद गुरु की महादशा आती है और जिसने राहु की महादशा झेली है उसको पता है कि मैं किन किन परिस्थितियों से गुजरा हूं। तो आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे और आपकी कौन सी महादशा चल रही है आप भी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं यह भी बताएं। राहु की महादशा में क्या होता है, गुरु की महादशा में क्या होता है, कौन से उपाय हमें करने चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सब हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप के देखें और अंत तक देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोहन जी में। जी हाँ दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। राहु की पहले बात करते हैं कि राहु क्या है। देखिए, मान लिया जाए आपकी ये लग्न कुंडली है या जिसको हम D1 चार्ट बोलते हैं। अब डजंट मैटर कि राहु आपके किस भाव में बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, ये मतलब नहीं है। यहाँ पे जो हम आज बात कर रहे हैं, आपके किसी भी भाव में राहु हो सकते हैं, लेकिन जब राहु की महादशा चलती है तो मान लिया जाए राहु और केतु में सप्तम का अंतर होता है, ये आपको पता होगा। अगर राहु यहां है तो केतु यहां होगा, राहु यहां है तो केतु यहां होगा, राहु यहां है तो केतु यहां होगा, यहां राहु बैठे हैं तो केतु यहां होंगे, केतु यहां है तो राहु, यानी सप्तम का अंतर होता है। एक यहां पे बैठा है तो दूसरा यहां पर बैठा होगा, एक यहां पर बैठा है तो दूसरा यहां पर बैठा होगा, पूरे 7 का अंतर होता है राहु और केतु में। और जब भी राहु की महादशा चलती है तो राहु और केतु के दोनों भाव ये एक्टिव हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके किस भाव में राहु बैठे हैं और किस भाव में केतु बैठे हैं। लेकिन चूंकि आज हम यहां पर डिस्कस जो करने वाले हैं केवल महादशा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि महादशा का क्या परिणाम मिलता है और क्या प्रभाव होता है। देखिए, राहु भ्रम का कारक है। राहु हमारे दिमाग में भ्रम पैदा करता है, हमें एक काम करना है या नहीं करना है, करूं या ना करूं। राहु हमें अपनी महादशा के दौरान गलत रास्ते दिखाता है। मुझे ड्रिंक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं वैश्यवृत्ति में जाऊं या ना जाऊं, मैं किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ संबंध बनाऊं या ना बनाऊं, मैं ड्रिंक करूं या ना करूं, मैं मांस मदिरा का सेवन करूं या ना करूं। ऐसे भाव राहु हमें देता है अपनी महादशा और अंतर्दशा के दौरान। राहु कंफ्यूजन पैदा करता है, राहु दिमाग में उलझन पैदा करता है, सोचने पर मजबूर करता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं यह काम करूं या ना करूं। तो दिमाग में इस तरह की चीजें राहु हमेशा पैदा करता है। राहु भ्रम का कारक है। पर राहु की महादशा के दौरान आप एक चीज महसूस करेंगे कि व्यक्ति हवा में बातें करता है, बड़े ऊंचे स्तर की बातें करता है। राहु की महादशा में यदि व्यक्ति बिगड़ जाता है तो फिर वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, लेकिन यदि वो एक सही रास्ता पकड़ लेता है तो राहु की महादशा में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी ले जाता है। कहा जाता है कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपको देने पे आए तो सब कुछ दे सकते हैं, हमारी कल्पना से ज्यादा दे सकते हैं। कौन से 2 ग्रह हैं? एक तो राहु और दूसरा शनि। शनिदेव के बारे में भी ये कहा जाता है कि शनि की महादशा के दौरान शनिदेव मेरे इस भाव में बैठे हैं, शनि मेरे उच्च के हैं, शनि नीच के हैं। लेकिन यदि हमने ग्रहों को थोड़ा सा उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना लिया, ग्रहों को थोड़ा सा समझ लिया, तो फिर हमारे जीवन जीने का तरीका बदल जाता है और हमारे जीवन में जो कठिनाइयां चल रही है उनका समाधान हमें मिल जाता है। जीवन जीने का तरीका हमें ग्रहों के हिसाब से करना पड़ता है और फिर अगर हमने ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली हम जीवन में हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। राहु
हमारे दिमाग में बार बार चीजों को लेकर उलझन पैदा करता है। राहु डिप्रेशन भी पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी एक चीज पर स्थिर नहीं रह पाते। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि राहु लगन में बैठे हैं तो केतु हमारे सप्तम में हो गए। अब जब राहु की महादशा आएगी तो राहु आपको आकांक्षा स्तर यानी अपने से संबंधित हो गया ना, पहला भाव अपने से संबंधित है, अपने व्यक्तित्व से संबंधित है। तो यहां पर राहु आपको एक ऐसी विचारधारा देगा कि आप बड़ी हवाई बातें करेंगे। आपका लेवल ऑफ एस्पिरेशन, सोचने का स्तर, आपका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड सब हाई लेवल का होगा। संतुष्टि आपको नहीं होगी क्योंकि राहु लगन में बैठे हैं और राहु की महादशा चल रही है। और इधर केतु आपके क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं, पत्नी के भाव में बैठे हैं, तो यहां पर या तो आपके पार्टनर के साथ आपको अलगाव मिलेगा या अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ आपको अलगाव देखना पड़ेगा। आपके और उनके संबंधों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर छोटी मोटी अनबन बनती रहेगी। आप कंफ्यूज रहेंगे, उलझे रहेंगे, आप बातों को एक्सप्लेन करने में दिक्कत आपको आएगी। इसी प्रकार से राहु यदि द्वितीय भाव में बैठा तो पारिवारिक संबंधों में आपकी दिक्कत आएगी, आपको वाणी में दिक्कत आएगी क्योंकि राहु दूसरे भाव में बैठे हैं, निर्णय लेने में दिक्कत आएगी। तीसरे में बैठे हैं तो आपको देखिए, राहु जहां बैठता है वहां भूख भी बढ़ा देता है, उसे पाने की इच्छा आपकी बढ़ जाती है। अब जैसे द्वितीय भाव में बैठा है तो वह धन और परिवार से संबंधित है, तो आप परिवार के प्रति लगाव आपका बढ़ जाएगा। परिवार से दूर भेजेगा लेकिन आपका लगाव भी परिवार से बढ़ा देगा, आपको धन के प्रति आपका लगाव बढ़ा देगा। तीसरे भाव में बैठा तो छोटे भाई बहनों के प्रति आपका लगाव बढ़ा देगा। समाज में आप चाहेंगे कि मेरी ख्याति मुझे मिले, मैं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाऊं, है ना। चौथे में बैठा है तो प्रॉपर्टी के प्रति भूख बढ़ा देगा क्योंकि राहु भूख बढ़ाने का कारक भी है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव की भूख बढ़ा देगा। तो ऐसा कहा जाता है राहु अलग अलग भाव में बैठकर अलग अलग परिणाम देते हैं। मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है और अगर आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आपको राहु के सभी 12 भाव में बैठकर राहु कैसा परिणाम देते हैं आपको मिल जाएगा। अभी जो हम दशा की बात कर रहे हैं तो राहु अपनी महादशा के दौरान 3-4 चीजें जरूर कराते हैं। क्या क्या चीजें कराते हैं, कंक्लूजन आप निकालिएगा कि राहु की महादशा अच्छी है या गुरु की, हम डिस्कस करेंगे, अभी आएंगे उस बात पे। राहु क्या कराते हैं? राहु संघर्ष के साथ साथ जीवन में उलझन, और हमें खुद नहीं पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। राहु भगवान के प्रति अविश्वास पैदा करा देता है। कई बार राहु ऐसा सोचने पे मजबूर कर देते हैं अपनी दशा और महादशा के दौरान कि आदमी सच्चाई से दूर भागने लगता है, सच्चाई को नकारने लगता है। मैंने बताया ना, भ्रम का कारक है, भ्रम पैदा कर देता है। ये चीज सही है या गलत है, मानूं या ना मानूं, करूं या ना करूं। तो इस तरह की चीजें राहु पैदा करता है। कब? अपनी दशा महादशा के दौरान। तो ये राहु का मूल धर्म है, मूल गुण है। राहु आपको गलत चीजों की ओर आकर्षित करता है। आप ड्रिंक करो, आप ये वाला काम करो, आप वो वाला काम करो, जितने ऐब होंगे उसके लिए आपको मजबूर करता है। राहु अपनी महादशा के दौरान आपके परिवार से बगावत भी करा देता है। राहु की महादशा के दौरान अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो लोग सुसाइड के जितने केस मिलते हैं उनमें से 60 से 80% तक केसेस राहु की महादशा के पाए जाते हैं, क्योंकि राहु कंफ्यूजन पैदा करता है और दिमाग में उलझन देता है। परंतु राहु की एक खासियत भी है, यदि आप राहु की महादशा के दौरान गलत रास्ते को नहीं फॉलो करते हैं, गलत रास्ते से बच जाते हैं किसी भी तरह से, तो फिर राहु आपको देता भी बहुत कुछ है। राहु आपकी बल्ले बल्ले कर देता है। राहु क्या है, आपको पुश करेगा गलत काम करने के लिए, दूर खड़ा होकर देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप संभल गए तो फिर निश्चित रूप से राहु आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। राहु एक शिक्षक की भांति है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। अब राहु गुरु की भांति कार्य करता है। राहु देखता है ये क्या कर रहा है, दूर से आपको बैठे देखता रहेगा। जैसे ही आप गलत करेंगे आपको तुरंत और गलत की तरफ उलझाएगा, और गलत की तरफ उलझाएगा, और यदि आप सही रास्ते पर चल पड़े तो फिर आप सही रास्ते पर निकल जाओगे और राहु के दुष्परिणामों से आप बच जाएंगे। राहु की महादशा के दौरान हमें गलत ऐब से बचना चाहिए, किसी भी तरह के किसी पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संबंध बनाने से बचना चाहिए।
कोई भी ऐसे कार्य जो कि सामाजिक ना है, जो असामाजिक है, जिन्हें लोग स्वीकार नहीं करते, उनसे बचना चाहिए। ड्रिंक करना, मांस का सेवन करना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। हमें कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि ये गलत है या सही है, तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो राहु की महादशा के दौरान हमें अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। राहु की महादशा के दौरान हमें कंफ्यूजन को कम करने के लिए मेडिटेशन पर फोकस करना चाहिए और भगवान शिव को दूध व चावल जरूर चढ़ाने चाहिए। और हो सके तो आप काले तिल डालकर भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, तो निश्चित हमें फायदा मिलता है। बात करते हैं गुरु की महादशा के बारे में। देखिए, गुरु की महादशा क्या है? जब गुरु की महादशा, राहु की महादशा खत्म होती है, उसके तुरंत बाद गुरु की महादशा शुरू हो जाती है। गुरु की महादशा में व्यक्ति के मूल्यों में अचानक परिवर्तन आता है। राहु की महादशा में वो जितना टेढ़ा सीधा टेढ़ा सीधा टेढ़ा सीधा चलता था, गुरु की महादशा अपने आप उसका दिमाग सेट कर देती है, उसको सीधा चलने पर मजबूर कर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है, गलत कार्यों को छोड़ने पर मजबूर कर देती है, सही चीजों की ओर आकर्षित करती है। मूल्य, अपने नए मूल्य जनरेट करने में मदद करती है कि नहीं, मुझे एक गलत कार्य नहीं करने, ये गलत काम है, मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करूंगा तो वैसे हो जाएगा। अब जो व्यक्ति पिछले 18 साल राहु की महादशा काट के आया है और राहु की महादशा में पूरी तरह से परेशान रहा है, अब उसे अचानक से गुरु की महादशा में प्रवेश मिल गया, जहां बिल्कुल सब न्याय की बातें करनी है, साफ स्पष्ट बातें करनी है, चोरी चकारी गलत काम से बचना है, अचानक से सब कुछ बचना है, तो क्या करेगा? सिद्धांत उसके बार बार आड़े आएंगे। जब भी वो गलत काम करने की कोशिश करेगा, गुरु की महादशा है ना, तो उस गलत चीजों करने से तुरंत रोक देगा। जबकि इसके विपरीत राहु आपको प्रेरित कर रहा था। पर गुरु की महादशा में जब हम दोनों गलत और सही कार्यों के बीच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते, उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, तो फिर हमारे साथ शुरू होती है डिप्रेशन। गुरु की महादशा में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अचानक से डरने लगा है, कुछ खोने का डर उसको लगने लगा है। क्यों? क्योंकि अब उसके मन में भगवान के प्रति भय पैदा हो गया है। भगवान के प्रति आदर सम्मान तो है, पूजा पाठ में ध्यान बढ़ा है, लेकिन अब उसके मन में एक डर भी पैदा हो गया है कि मुझे गलत कार्यों के बदले गलत चीजें, गलत परिणाम मिलेगा। अब डर भी है। तो ऐसी स्थिति जब भी आती है तो डेफिनेटली गुरु की महादशा के दौरान व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है। एक परिवार को खोने का भय, बच्चों को खोने का भय, डिप्रेशन का शिकार, अनिद्रा का शिकार। क्यों? क्योंकि मूल्य की बातें करते हैं ना, और समाज में बहुत ज्यादा मूल्यवान व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आप समाज में अगर बहुत मूल्यवान हो जाते हैं तो लोग हमको बेवकूफ कहना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं ये गलत नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, सही है। गुरु आपको सही रास्ता दिखाता है। गुरु हमें कहता है कि हमें सही रास्ते पर चलना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ना है, गलत कार्य नहीं करने हैं। पर इतना ज्यादा उसके बारे में सोचना और उसे लागू करने के चक्कर में कई बार हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आप बताइएगा, राहु की महादशा अच्छी है या गुरु की? डेफिनेटली राहु की। क्योंकि राहु की महादशा के दौरान आप कंफ्यूज जरूर रहते हैं, लेकिन मौज लेते हैं, खुश रहते हैं। कर लिया जो ठीक, नहीं किया वो ठीक, कोई टेंशन नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ये भाव होता है। लेकिन गुरु की महादशा में एक भय पैदा हो जाता है कि अरे ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, भगवान रुष्ट हो जाएंगे, मेरा परिवार मुझसे छूट रहा है, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे मित्र क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, देश क्या कहेगा, मुझे पुलिस पकड़ने आ रही है, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मेरे परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। अचानक अपने बच्चों को खोने का डर, पत्नी को खोने का डर, पति को खोने का डर, दोस्तों को खोने का डर, नौकरी जाने का डर, बिजनेस में घाटा होने का डर। अचानक से इतना डर क्यों है भाई? क्योंकि गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है और गुरु आपको नियमों में बांधना बताते हैं। तो जब गुरु की महादशा चल रही हो तो हमें कमेंट में आप बताएं जरूर कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है, ताकि हमें पता लगे कि किस महादशा में आप क्या परिणाम झेल रहे हैं, और बताएं जरूर कि आपके साथ क्या चल रहा है।
तो जब गुरु की महादशा चल रही हो तो उस दौरान नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। इससे आपको 101% लाभ होगा, क्योंकि सब रोगों की एक ही दवा है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। और मेडिटेशन जरूर करें। ये दो चीज ऐसी हैं जो गुरु की महादशा में आपको मानसिक शांति देगी, आपको आध्यात्मिक उन्नति देगी, गलत कार्यों से आपको रोकेगी, मन को शांत करेगी और हमारे जीवन में उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त करेगी। तो मित्रों, गुरु और राहु की महादशा में आप कह सकते हैं कि राहु की महादशा गुरु की महादशा से ज्यादा उत्तम होती है, क्योंकि गुरु में ज्यादा नियम कानून में बंधने के कारण हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जबकि राहु की महादशा में नहीं होते हैं। परंतु यह भी कहीं ना कहीं सत्य है कि राहु हमें गलत रास्ते की ओर एक मजबूर करता है चलने पर गुरु हमें सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। तो गुरु की महादशा में भी हम बहुत लाभ ले सकते हैं यदि हम सही रास्ता पकड़ लें। तो मैं उपाय आपको बता चुका हूं। आपकी कौन सी महादशा चल रही है और आपके हिसाब से कौन सी महादशा आपके लिए ज्यादा अच्छी थी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।